हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्ययन क्लासेस। हम लोग की डीआई की सीरीज चल रही है। आज डीआई का चौथा दिन है। इसमें हम लोग ईच एंड एवरी टाइप की डीआई को सॉल्व करने वाले हैं। आप जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने मेंसुरेशन की डीआई की थी, आज भी हम लोग मेंसुरेशन की ही डीआई को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप सबको ने पिछला लेक्चर देखा होगा, सब लोगों ने समझा होगा। मेंसुरेशन की डीआई के लिए आपको बेसिकली ज़रूरत होती है उसके फार्मूलोज के। बिना फार्मूले के आप कुछ नहीं कर सकते हो। मेंसुरेशन की डीआई में कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगनी है इसमें। ठीक है, तो मेंसुरेशन सॉल्व करने के लिए उसके बेसिक फंडों को जरूर पढ़ें, याद करें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन पे सीधे चलते हैं। और एक हाँ बात और, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। कोई पेड नहीं है कि आप इतने पैसे दे दो इतने पैसे दे दो। सब कुछ पूरा सिलेबस करा दूंगा। बस आपसे एक सपोर्ट चाहिए कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन में आज गिवन क्या है। सबसे पहले ये देखना होता है कि क्वेश्चन में गिवन क्या, सॉरी ये टाइप होगा, ये पी होगा। ठीक, देखिए द टेबल above give information about three 3D objects, some data are given and some are missing। कह रहा है तीन प्रकार के 3D ऑब्जेक्ट आपको दिए हैं। कौन कौन से? सिलेंडर है, कोन है, स्फेयर है। अब इसमें क्या क्या गिवन है हमें, देखिए जैसे सिलेंडर की हाइट गिवन है, कर्व सरफेस एरिया नहीं पता, रेडियस नहीं पता, वॉल्यूम। अच्छा अब एक और चीज, ये वाली लाइन भी पढ़ लो, सम आर मिसिंग इन द टेबल एंड यूज रिलेवेंट डाटा अकॉर्डिंग टू फिगर। कह रहा है रिलेवेंट डाटा कोई लेना, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी डाटा उठा लोगे। देखो सिलेंडर में स्लांट हाइट होती ही नहीं है, इसीलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। आगे बात करते हैं। कोन में देखिए आपकी हाइट नहीं पता है, कर्व सरफेस एरिया पता है, रेडियस पता है, वॉल्यूम नहीं पता। अब इसमें स्लांट हाइट होती है। चलिए स्फेयर में हाइट नहीं होती, कर्व सरफेस एरिया होता है, रेडियस भी होती है, वॉल्यूम भी होता है, स्लांट हाइट नहीं होती। तो जो डाटा मिसिंग है उनको हम दिए गए डाटा की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगर सॉल्व करें, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेंडर की। ठीक है, सिलेंडर में देखिए आपको क्या क्या गिवन है। सिलेंडर में हमें गिवन है वॉल्यूम एंड हाइट। तो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम बेटा अगर यहाँ पे बात करेंगे तो 704 22/7। एंड आर हमें नहीं पता है तो आर को ऐसे ही रहने दो, दिस इज 14। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व किया जाए, देखो 7 दूनी 14 एंड आर स्क्वायर इक्वल टू 704 एंड 22 दूनी 44। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो कि ये कितने टाइम में कट जाएगा, तो आप देखोगे कि लमसम, देखो अब इसको सॉल्व कैसे करना होता है। क्या ये अभी कैंसिल आउट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अब हो सकता है कितने बार में? एक बार में। यूनिट डिजिट देखो, चार का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि भैया 6 आता हो, तो देखो या तो 4 चौक 16 पे होगा या 4 छंग 24 होगा। तो इतना तो आप डाटा बना ही सकते हो कि आप क्या करोगे, 4 छंग 24 लगभग 240 के आसपास। तो ये कितने पे कैंसिल आउट हो रहा है? 16 पे कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू 16 होगी एंड आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? आगे बात करते हैं। देखिए हमें रेडियस यहाँ पे मिल चुकी है, रेडियस कितनी है? 4। अब बच गया कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2πRh। आधे लोग रट्टा मारते हैं कि ये 2πRh होता है, क्यों होता है ये समझा देता हूं एक बार फिर। देखो जो एरिया होता है बेसिकली वो क्या होता है, दो साइड्स का आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो देखो यहाँ दो साइड ही दिख रही है, आर इंटू एच, ये तो कांस्टेंट है। अब समझो इसको, देखो अगर आप ध्यान दोगे तो ये सर्कल है, सर्कल के ऊपर ही एक सर्कल सर्कल रखते चले जाओगे तो ये सिलेंडर बन जाएगा। तो इस सर्कल की आउटर बॉडी ही ले रहा है, तो आउटर क्या होता है इसका? 2πr। किस हाइट तक जा रहा है? एच हाइट तक जाएगा, इसीलिए एच का गुणा कर दे रहा है। इसीलिए आपका कर्व सरफेस एरिया 2πRh होता है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 222/7, आर की वैल्यू 4 एंड एच की वैल्यू कितनी है? 14। तो कर्व सरफेस एरिया यहां से आपका निकल के आ जाएगा 352।
टू। आई होप सबको क्लियर होगा। देखो 22 दूनी 44, 8 4 दूनी 8, 44 इंटू 8 करोगे 352 आ जाएगा। तो दिस इज 352। देखो पहली लाइन क्लियर हो गई हमारी सारी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेटा दूसरे टर्म की। देखो कैलकुलेशन जितनी अच्छी रखोगे उतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कोन के लिए। कोन के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। कोन में देखो आपको क्या क्या गिवन है। कर्ड सरफेस एरिया गिवन है, कर्ड सरफेस एरिया। तो कोन का कर्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। ठीक है, अब बेटा एक बात देखो, यहाँ रेडियस दिया हुआ है तो अब यहाँ से पुट करते हैं 440/7, 22/7 इंटू दिस इज 4L। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंड L इक्वल टू हो जाएगा 440 अपॉन दिस इज 88। और ये कितने टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा 5। तो देखो आपको स्लांट हाइट की वैल्यू मिल चुकी है। स्लांट हाइट यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब एक बात समझो थोड़ा, ये बेटा आपका कोन है, स्लांट हाइट 5 है और ये कितना है आपका 4 है। देखो h हमें निकालना है। h अगर हमें निकालना है तो बेटा आप खुद सोचो ये क्या करेगा, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। तो यहाँ से h क्या हो जाएगा, h इक्वल टू √5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। दिस इज 25 में से 16 जाएगा 9 और बाहर कितना निकलेगा 3। तो हम कह सकते हैं हाइट यहाँ से कितनी आनी है हमारी 3 आनी है। कह सकते हो इतनी बात। अब बेटा वॉल्यूम बस बच गया निकालना। तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू आर की वैल्यू 4 इंटू 4 है, एच की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है। तो देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 16 और 1 17/7। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी तो आगे देखेंगे। अब बात करते हैं बेटा स्फेयर की। स्फेयर की बात करें तो स्फेयर में देखो आपको क्या क्या गिवन है। कर्ड सरफेस एरिया। अब एक बात ध्यान रखना, स्फेयर ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसका कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हमेशा बराबर होता है। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम्पल के लिए क्या करना है, एक बॉल उठाना और बॉल को आप घुमा के देखना, चाहे जिस तरफ से देखोगे उसका शेप एंड फिगर बिल्कुल सेम दिखेगा। इसीलिए कर्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया इसका सेम होता है। तो यहाँ बेटा आपको कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है ये 616 और इसका होता है फॉर्मूला 4πr²। तो 616 4 इंटू 22/7 r²। ठीक है, तो अब आप r² की वैल्यू अगर निकालोगे यहाँ से तो क्या निकल के आ जाएगी 616 इंटू 7 अपॉन 88। इससे ये 7 टाइम में कट जाएगा एंड r की वैल्यू 7 आ गई। रेडियस आ गई। यहाँ से हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4312/3। क्लियर है इतनी बात। देखो सारा डाटा हम लोग को अब मिल चुका है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन में आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वेश्चन वीडियोस को बीच में छोड़ देते हैं। भाई बीच में छोड़ दोगे बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। मैंने पहले ही दिन कहा था, सारे लोग पढ़ाते हैं, सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं। जहां भी पढ़ो शुरू से लेकर अंत तक पढ़ो। आप ऐसा मत करो कि बीच में पढ़ रहे हो बीच में छोड़ के भाग जा रहे हो। इससे क्या होगा, आप किसी और से भी जाकर कहोगे यार समझ नहीं आ रहा। जब तक आप चीज़ों को थ्रू आउट नहीं लोगे, सब कुछ नहीं देखोगे, आपको समझ नहीं आएगा। जहां भी पढ़ो पूरा पढ़ो मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि आपको अपनी जॉब निकालनी है। चलिए आगे देखते हैं।
देखो मैंने डाटा ऑलरेडी फिल कर रखे हैं सारे यहाँ पे। हम्म, सारे डाटा फिल हैं, हाइट ये सब कुछ फिल कर रखा है मैंने यहाँ पे आपके लिए। ठीक, चलिए अब बात करते हैं बेटा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है इफ साइड ऑफ क्यूब इज 21.7/8% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब क्या कर रहा है, क्यूब को किससे कोरिलेट कर रहा है, कोन को से, और सरफेस नहीं, ये कोन नहीं होगा, ये क्यूब होगा। ठीक है, फिर आपसे कहता है कि, फिर से पढ़ दे रहा हूं, इफ साइड ऑफ क्यूब इज 21.7/8% ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग टू सरफेस ऑफ द क्यूब। कॉस्ट ऑफ पेंट इज रुपीज 30 पर सेंटीमीटर। अब देखो कोन जो आपका क्यूब होता है, अगर बेटा आप उसको पेंट करोगे, ठीक है, यूं ऐसे पेंट करोगे तो इसके आउटर बॉडी पे ही पेंट करोगे। आउटर बॉडी टोटल सरफेस एरिया को ही रिप्रेजेंट करती, जो होती 6a²। तो आपको यहाँ पे a जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको सबसे जरूरी है साइड निकालना। आप साइड को कैसे कोरिलेट कर रहा है, कहता है जो साइड ऑफ क्यूब है, साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, जो भी वॉल्यूम का डाटा है उसका कितना है 21.7/8% है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है आपने निकाल रखा है 352/7। क्लियर है यहाँ तक, कितना हो जाएगा 20, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7/32, इससे कट जाएगा और ये 11 बार में, तो हम कह सकते हैं साइड ऑफ क्यूब जो आएगा वो 11 आएगा। तो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आप निकाल सकते हो, दिस इज 6 × 11 × 11, ठीक है, ये आ जाएगा 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इतने एरिया में हमें पेंट कराना है। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में हम पेंट कराएंगे तो हमें 30 रुपए देने, तो इतने के लिए कितना देना होगा, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 726 × 30, और इसको सॉल्व करेंगे तो 21780 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है। देखिए मेंसुरेशन में अक्सर ये करता है, डाटा को आपस में कोरिलेट करवाता है। ठीक है तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है मेंसुरेशन सॉल्व करना है, तो इसके फॉर्मूले याद कर लीजिए, बिना फॉर्मूले के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इफ कोन इज पुट ओवर द सिलेंडर देन व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, अगर ये सिलेंडर है आपका तो इसके ऊपर पुट कर दिया। आप ध्यान देना जो रेडियस ऑफ कोन थी वो भी 4 थी एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर है वो भी 4 है, तो ये क्या होगा, एग्जैक्ट आके बैठ गया होगा। ठीक है, अब एक बात समझो, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो एक ये वाला एरिया होगा, एक ये वाला एरिया होगा और एक ये वाला, क्योंकि ये वाला तो कंसीडर नहीं होगा क्योंकि ये तो ढक लेगा। तो ये जो होगा ये होगा बेटा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इतनी चीजें, तीन चीजें हैं। तो बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, अगर सपोज करो इसको L मान लें, ये मान लें, सॉरी 2 पाई, इसको रेडियस को RH एंड दिस इज पाई R²। क्लियर है, पाई यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा RL, दिस इज 2RH एंड दिस इज R²। अगर यहाँ से सॉल्व किया जाए पाई आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी आपकी, अगर सॉल्व देखोगे जाके डाटा में तो रेडियस थी 4, ठीक है, एल की जो वैल्यू है बेटा, एल की वैल्यू है आपकी 5, 2 रेडियस इसकी भी 4 है, हाइट कितनी है 14
एंड रेडियस यहाँ से कितनी होगी 14 का स्क्वायर पाई, 5 चौक 20, 14 चौक 56 दूनी 112, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। अगर सपोज करो 22/7 क्योंकि पाई में नहीं है तो ये आपका कितनी वैल्यू हो जाएगी 6280। ठीक है, 9 और 1 10, 10 2 12, कैरी किया 1 1 1 2 2 और 1 3। ठीक है, तो अगर आप लमसम निकालोगे तो ये 7 चौक 28 हो जाएगा और 4 8 7 7 49 लगभग। लेकिन बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करो तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, तो एक ऑप्शन और रहता है, कौन सा होता है, नन ऑफ दीज का होता है। तो यहाँ पे किसके साथ जाओगे, नन ऑफ दीज के साथ जाओगे। ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं कि गलती कर देना आप लोग। ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात। चलिए अब आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है cone and sphere both are melted and form 1 centimeter radius of sphere, find how many number of balls can be made। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो करना क्या होता है, आप ये कह सकते हो कोन को मेल्ट किए तो कोन का वॉल्यूम आके जुड़ा होगा, आप भाई स्फेयर को मेल्ट किए तो स्फेयर का वॉल्यूम। भाई घर पे अगर आप आटा गूंथते हो तो आटे का जो भी वॉल्यूम होगा वो बनाई गई रोटियों के वॉल्यूम के बराबर ही होगा। अब जितनी भी नंबर ऑफ रोटी हो आपकी, तो उनसे क्या करोगे, एक रोटी के वॉल्यूम में नंबर ऑफ रोटी का नंबर ऑफ रोटी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका टोटल वॉल्यूम निकल आता है। तो इसी तरह भैया इन दोनों को पिघला कर ही क्या बनाया जा रहा है, स्फेयर बनाया जा रहा है। तो आप कह सकते हो कितने स्फेयर बने होंगे, एन स्फेयर बने होंगे। तो ये आपका स्फेयर न्यू। ठीक है भाई, अब एक बात यहाँ देखो, अब आपको क्या करना है, कोन का वॉल्यूम कोन का वॉल्यूम था 352/7 एंड स्फेयर का वॉल्यूम कितना था आपका 4312/3 इक्वल टू क्या होगा n इंटू 4/3। पाई है तो 22/7 कर देते हैं, आर क्यूब। अब देखो आर यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है कितने सेंटीमीटर रेडियस की बॉल बनेंगी, एक, तो एक का क्यूब एक ही हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब भैया इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 31240। 21 भाई एलसीएम वाला काम आप लोग कर सकते हो, आई होप इतना तो आप लोग कर ही लोगे। ये 21 देखो, इससे ये हो जाएगा कैंसिल एंड 31240 2288, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कट जाएगी और यहाँ निकल के आएगा 355। तुम कह सकते हैं कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन है कि इनको मेल्ट करके, देखो अर्थमेटिक वाले पोर्शन में भी ये क्वेश्चन आता है कि इनको मेल्ट करके ये चीज़ बनाई गई। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी मेल्ट करके, तो जिस चीज़ को मेल्ट कर रहे हो, जो चीज़ फॉर्म हो रही, दोनों का वॉल्यूम हमेशा सेम होता है। क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। कहता है स्फेयर इज कट बाय अ प्लेन एंड बाइसेक्ट इट फ्रॉम इट्स सेंटर। क्लियर है, मतलब अब देखो थोड़ा सा मुश्किल होता है स्फेयर को 3D में दिखाना। एक तो मेरी आर्ट बहुत ही गंदी है, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लो आप लोग। देखो सपोज करो ये स्फेयर था हमारा, ठीक है, ऐसे बॉल होती है, याद है, ऐसे ये बॉल होती, क्या कर रहा है, इसको बीचों बीच से ऐसे काट दे रहा है, ठीक, यूं ऐसे, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। ठीक है, आइडेंटिकल पीस मतलब बराबर हैं। फाइंड बाय व्हाट परसेंट सरफेस एरिया ऑफ दीज टू पीसेज इज मोर और लेस देन दैट ऑफ ओरिजिनल स्फेयर। अब देखो इसका आपको सरफेस एरिया कह रहा है कि इसका सरफेस एरिया इन दोनों के एरिया से क्या है, ज़्यादा है कि कम है। तो भैया एक बात समझो,
इसका जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 3 पाई r स्क्वायर, और इसका भी होगा 3 पाई r स्क्वायर। अब एक बार समझा दे रहा हूँ क्यों। ये हेमीस्फेयर है, हेमीस्फेयर का जो ये वाला हिस्सा होता है ना, इसका आपका सरफेस एरिया होता है 2 पाई r स्क्वायर, और ये जो बेस होता है इसका एरिया होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों मिलके कितना दे देते हैं, 3 पाई r स्क्वायर। तुम कह सकते हैं कि इनका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6 पाई r स्क्वायर। तो 6 इंटू 22/7 इंटू 7 जब इसको सॉल्व कर लोगे बेटा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 924। क्लियर है। एंड ओरिजिनल सरफेस एरिया जो था, जो इसका था, ये हमने पहले ही निकाल रखा है 600, सॉरी गिवन था ये 616। अब आपसे कह रहा है कि ये कितना ज़्यादा है, कहाँ से, यहाँ से। तो भैया आप यहाँ से कह सकते हो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है 924 माइनस 616/616 इंटू 100%। ठीक है, तो भैया अगर कैंसिल आउट 14 में से 6 जाएगा कितना होगा, 8 होगा, और यहाँ से 1 होगा, 9 में से 6 गया 3 इंटू 100%, ये 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दिस इज 50%। तुम कह सकते हैं कि अगर आप इस स्फेयर को बाइसेक्ट कर दोगे इस प्लेन से, तो जो भी नए ऑब्जेक्ट बनेंगे उनका टोटल सरफेस एरिया पुराने वाले से क्या होगा, 50% ज़्यादा होगा। क्लियर है इतनी बात। चलिए, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम सिलेंडर टू कोन, ये आपका होमवर्क है भाई। देखता हूँ इस बार कितने लोग इसका ऑप्शन आंसर कमेंट में करते हैं। ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा भाई, भले 2 लोग देख रहे हो आप लोग, लेकिन कमेंट जरूर करना। ठीक है, इसका आंसर मुझे वेट होगा, इससे पता चल जाएगा कि आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हो। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।